जैसा कि इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इसमें कुछ हैं। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन इनवर्स किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यहाँ हम लोग जो है यूरिया के लिए अगर देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार कितना होता है तो 60 होता है, निकाल सकते हैं आप यूरिया का, दिया गया है इसमें, तो आप इसको डायरेक्ट मान लेंगे। और डेल्टा टी बी जो होता है इसमें मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन जो हो जाए, मोलर उन्नयन यहाँ दिया गया है और इसमें जो उन्नयन निकालना है, क्वथनांक का उन्नयन जो निकालना है वो डेल्टा टी बी है। तो सूत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ, और इसी सूत्र पर रख देंगे। और यहाँ जो है 1000 है, 1000 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जो है मोलर उन्नयन के वी रख देंगे, के वी का मान है। इसके बाद जो है जो विलेय घुला हुआ है इसको ऊपर लिख देंगे इधर साइड में। और इसके बाद जो है जो मोलर द्रव्यमान है 60 है M2 वाला, उसको M के स्थान पे रख देंगे। और इसके बाद जो विलायक है वो जो विलायक है 100 ग्राम है उसको यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद जो है बस सरल कर लेंगे और इतने से जो है भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। सिंपल है इस तरह से और इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखेंगे, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी की गणना यहाँ डिग्री सेल्सियस और मोल इनवर्स मात्रक में ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले ग्लूकोज का निकाल लेंगे, जो है अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान निकालेंगे 180 है। और डेल्टा टी बी जो है यहाँ निकालेंगे। तो जो विलयन का है वो दिया गया है उसको यहाँ रख करके, और उसमें से जो शुद्ध विलायक का होता है जल का उसको निकाल दें, घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा कि कितना हुआ है डेल्टा टी बी। इसके बाद फिर इसी सूत्र पर फिर पुराने वाले सूत्र पर रख देंगे। सभी मानों को रखने के बाद के भी यहाँ बचा हुआ है तो पूरा जो है काटने के बाद जो भी भाग वगैरह दिया जाता है कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ 3 बच रहा है तो 3 को भेज देंगे किसके पास, 0.17 के पास, और गुणा कर लेंगे, वही मान आ जाएगा। यहाँ मात्रा को लिख देंगे। और मान लो अगर कैब में अगर हम पूछा गया तो यहाँ बदल भी सकते हैं उसको। इसके बाद जो है इसमें 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। और जल के वी का मान 0.52 दिया गया है। और यहाँ बात यह है कि जो 1.013 बार दिया गया है इसका मतलब है एक वायुमंडलीय दाब होता है। तो फिर वही सूत्र जो है लिखेंगे और इसमें सभी जो है मानों को रखेंगे। सभी मानों को रखने के बाद जो है इसमें डेल्टा टी बी का मान जो है आ गया है। लेकिन यहाँ पूछा गया है जो वो विलयन के लिए पूछा गया है तो शुद्ध विलायक का 100 होता है और उसको केल्विन में बदलेंगे 373 केल्विन, यहाँ से बदल सकते हो। और केल्विन में जब मान आया है तो केल्विन वाला मान जब जोड़ देंगे शुद्ध विलायक वाले मान में डेल्टा टी बी, तो ये जो है एक वायुमंडलीय दाब पर आ जाएगा मान यहाँ। इसके बाद अगला है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर जो द्रव्यमान दिया गया है 61.022 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। और 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रसारण दाब क्या होगा। तो मोलर द्रव्यमान दिया गया है उसको यहाँ लिख लेंगे जो ये दिया गया है, और मोल इनवर्स भी है यहाँ। और उसके बाद जो वॉल्यूम है आयतन है वो दिया गया है उसको हम बदल लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर होता है। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे 0.2 आ जाएगा। और पी बी बराबर CRT वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ C का मतलब सांद्रता है, उसका मतलब W/M हो जाएगा। और इसको जो है मान सभी जो है मान यहाँ उठाकर रख देंगे और वॉल्यूम का मान रख देंगे और इसका वेट का मान रख देंगे और मोलर द्रव्यमान का मान और गैस नियतांक का मान रख देंगे।
और जो टेम्परेचर है उसको रख देंगे। सबको रखने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ मान जो है आ जाएगा वाइब्रेंटली। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो परीक्षा में आने के चांस हैं, तो इसे देख लीजिए।